गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, फिजिक्स में अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स। आज इलिप्स का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम लोग कुछ वैसे कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो बाकी शेप्स में भी हमने किए हैं, सर्कल में, पैराबोला में और आगे हाइपरबोला में भी करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, पहला ऐसा टॉपिक है डायरेक्टर्स सर्कल। ये सर्कल में भी हमने किया था, पैराबोला में भी किया था। डायरेक्टर सर्कल बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट होता है जो इस तरह मूव करता है, जैसे कि उससे अगर दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करें उस कर्व को, जैसे सर्कल को, पैराबोला को, यहाँ पे एलिप्स को, तो वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सर्कल के केस में क्या आता था डायरेक्टर सर्कल? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता था जिसका एक इक्वेशन x² + y² बराबर 2r² होता था सर्कल के केस में। पैराबोला के केस में सबसे अच्छी बात क्या, नाम है डायरेक्टर सर्कल, बट पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल कन्वर्ट हो जाता था स्ट्रेट लाइन में, जो कि उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता था। अब हम लोग देखेंगे कि इलिप्स के केस में क्या होता है। ये इलिप्स है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड है, हम लोग मान के चल रहे हैं a बराबर b, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको इसका डायरेक्टर सर्कल निकालना है। मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए रैंडम p, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। उस समय में p मूव करे, p इस तरह मूव करेगा जैसे कि यहां से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। ठीक है, मान लीजिए इस मीटिंग पॉइंट को a बोलते हैं, इस मीटिंग पॉइंट को b बोलते हैं। तो जो PA और PB के बीच में एंगल है ये 90 डिग्री हो। तो उस तरह P जो भी लोकस ट्रेस करेगा वही डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होगा। अब ये खास पोजीशन है, ठीक है, इसमें हम लेते हैं। अच्छा, कोई भी टेंजेंट चाहे वो PA हो या PB हो, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट चाहे वो PA हो या PB हो, क्या होता है इक्वेशन इलिप्स के केस में? y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर a² m² प्लस b²। m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब जो भी टेंजेंट होगा इस इलिप्स का वो इसी फॉर्मेट में होगा, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, या कोई और टेंजेंट हो। डिफरेंस दो टेंजेंट में सिर्फ m का होगा, m मतलब स्लोप का होगा। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो टेंजेंट है ये PA भी हो सकता है, PB भी हो सकता है। हमारे केस में ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है? ऑलवेज P से, चूंकि P लोकस है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट P मस्ट लाई ऑन इट। ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इस टेंजेंट पे भी B है, इस टेंजेंट पे भी। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? y बीटा बराबर m अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर a² m² प्लस b²। ठीक है, तो अल्फा बीटा में एक रिलेशनशिप आ गया। अब क्या करेंगे, एक तरफ ले आइए, बीटा माइनस m अल्फा इधर आ गया, बराबर प्लस माइनस रूट अंडर a² m² प्लस b²। क्लियर है? ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो गया, बीटा माइनस m अल्फा का स्क्वायर बराबर a² m² प्लस b²। तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस m² अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा m। अब सबको एक तरफ ले आइए। ठीक है, अब देखिए ये m में क्वाड्रेटिक बन गया। क्यों बना क्वाड्रेटिक? m का दो वैल्यू क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे दो लाइन है, इसका स्लोप m1 मान लीजिए, इसका स्लोप m2 मान लीजिए। तो वही m1 m2 इससे हमको मिलेगा, एक ये स्लोप देगा, एक ये स्लोप देगा। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं m² के फॉर्म में। यहां कोफिशिएंट है अल्फा स्क्वायर और यहां a²। ये हो गया। m का क्या है?
टर्म -2 अल्फा बीटा m। कांस्टेंट क्या है? बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये एक क्वाड्रेटिक आ गया m में। इसके दो रूट होंगे m1 और m2, m1 और m2, और वो m1 m2 क्या होगा? एक इसका स्लोप, एक इसका स्लोप। अब देखिए, चूंकि डायरेक्टर सर्कल है तो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर एक का स्लोप m1 है, एक का m2 है, तो m1 m2 m2 क्या होना चाहिए? m1 m2 m2 -1 होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, m1 m2 रूट्स है, तो m1 m2 m2 क्या होता है? c बाई ए, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, अल्फा स्क्वायर माइनस ए। ये -1 के बराबर है, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये -1 है तो ऑर्डर बदल जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। तो यही जो है, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब देखिए इसको, ये क्या है? ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर समथिंग का स्क्वायर, तो इस समथिंग क्या हो जाता है? रेडियस। मैं यहां फिर से लिख दूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको। तो बेसिकली क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही होता है। तो आर मतलब रेडियस जो हो गया डायरेक्टर सर्कल का, वो ये हो गया। और सेंटर क्या हो गया? 0 0। इसका सेंटर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का 0 0। मतलब डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल बन जाएगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग, जिसका सेंटर 0 0, मतलब सेंटर यही होगा। और रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देखिए, दूसरे कलर का एक दे दीजिए, दूसरे कलर का, हाँ रेड का दे दीजिए, रेड रेड, ठीक है। रेडियस पे थोड़ा फोकस कीजिए। ये जो रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए से भी बड़ा है, ये बी से भी बड़ा है। ऑब्वियसली क्यों ए से बड़ा है? क्योंकि ए स्क्वायर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। बी से क्यों बड़ा है? क्योंकि बी स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हैं। और ये लेंथ पे अगर आप फोकस कीजिए, तो ये अगर ओरिजिन है तो ये लेंथ क्या होता है? ए, और ये लेंथ क्या होता है? बी। दिस लेंथ इज ए, यही होता है, ये बी। तो ये कौन सा लेंथ हो गया? ये लेंथ, ठीक है। मतलब अगर इसको पॉइंट ए बोलिए, इसको नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको पॉइंट पी बोलिए, इस वर्टेक्स को, इसको क्यू बोलिए, तो ये पी क्यू के बराबर हो गया। मतलब ये एक हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली जो मेरा डायरेक्टर सर्कल बनता है वो एक सर्कल होता है, नंबर 1। उसका ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? ये जो भी इलिप्स में दिया हुआ। तो एक इलिप्स के क्रॉसपॉन्डिंग एक फिक्स्ड डायरेक्टर सर्कल बनता है, नंबर 1। इसका सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक लाइन है कनेक्टिंग द टू वर्ट, एक माइनर वाला वर्टेक्स और एक मेजर एक्सिस वाला वर्टेक्स, ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा वो ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा। तो यही डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब चलिए, तो सर्कल के केस में सेम होता था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। पैराबोला के केस में वो खुद डायरेक्ट्रिक्स होता था। डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है पैराबोला के केस में? x बराबर -a। और इलिप्स के केस में क्या आया? अगेन एक सर्कल आया जिसका सेंटर वही है जो इलिप्स का है, 0 0, और रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए
वी विल डू एक दो क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट है P रूट अंडर 41 कॉस थीटा कॉमा रूट अंडर 41 साइन थीटा। मतलब एक पॉइंट है रूट अंडर 41 कॉस थीटा रूट अंडर 41 साइन थीटा, ठीक है। ए पेयर, इस पॉइंट से ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स। इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर 1। वर्टिकल इलिप्स है क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे वाला टर्म बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। मतलब मैं अगर इसको रफ बना दूं, ये मतलब ऐसा कुछ इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स होगा। ये है 5, ये -5, ये 4, ये -4। कोई भी एक पॉइंट है रूट अंडर 41 कॉस थीटा रूट अंडर 41 साइन थीटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है यहां पे। ऑब्वियसली पॉइंट P बाहर ही होगा, इलिप्स के अंदर वो पॉइंट नहीं हो सकता। इलिप्स के अंदर से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाहर कोई पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है उसका। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, मान लीजिए एक ये, इसके बीच का एंगल बोल रहा है। एक तो हम लोग पहले कन्वेंशनल मेथड से बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने ड्राइव किया, ठीक है। कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, चाहे वो इसको a बोल दे, इसको b, चाहे वो pa हो, pb हो या कोई और टेंजेंट हो। इलिप्स का टेंजेंट इसी फॉर्म में होता है। चूंकि अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट रूट अंडर 41 कॉस थीटा रूट अंडर 41 साइन थीटा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब रूट अंडर 41 साइन थीटा बराबर m, x है रूट अंडर 41 कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर कितना है? 16, तो 16 m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 25। जैसे हम लोगों ने डिराइव किया था, एक तरफ ले आते हैं तो रूट अंडर 41 साइन थीटा माइनस m रूट अंडर 41 कॉस थीटा, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 16 m स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिए हम लोग, इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 41 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर 41 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2m हो गया रूट 41 इंटू रूट 41, दैट इज 41 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 16 m स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको थोड़ा बेटर हम फॉर्मेट में लिख दें अगर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 41 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 41, ये m स्क्वायर है, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 82 m साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 25 माइनस 16 m स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। चलिए एक क्वाड्रेटिक में इसको बनाते हैं, तो m स्क्वायर यहां से क्या आ गया? 41 कॉस स्क्वायर थीटा और m स्क्वायर कहाँ है? माइनस 16, ये हो गया। m देखिए यहां से है 82 m साइन थीटा कॉस थीटा, कांस्टेंट कितना है जिसमें m का टर्म नहीं है, प्लस 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 बराबर 0। तो ये एक m में हमको क्वाड्रेटिक मिल गया, m स्क्वायर इतना माइनस 82m इतना प्लस कांस्टेंट इतना। ऑब्वियसली इसके कितने रूट्स होंगे? m1 m2, दो रूट होंगे बिकॉज दो स्लोप है, एक ये होगा और एक। तो अब क्या करते हैं इसमें हम, ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा इसको अच्छा यहीं कर देते हैं, रुक जाइए। अगर आप ध्यान दीजिए तो दो रूट हैं, तो आप m1 प्लस m2
और m1 इंटू m2 भी इजिली निकाल सकते हैं। तो अगर हम m1 इंटू m2 निकालते हैं तो क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक में, c बाई ए, c इज दिस टर्म 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25, नीचे a क्या है 41 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 16। अब एक काम करते हैं, ठीक है, या तो कॉस को साइन में या साइन को कॉस में अगर हम बदल दें तो नीचे वाले को हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस, तो ये ऊपर में क्या हो गया 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25, और ये 41, ध्यान से देखिए 41 नहीं माइनस 25 नहीं है, 41 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 16, तो 41 माइनस 16 है ना यहाँ, दिस इज 16, ठीक है। तो ये हो गया 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25। अब नीचे का देखिए 41 इंटू 1 41 माइनस 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16, तो क्या आ गया, अब देखिए 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25, और इधर आ गया आपको 41 माइनस 16 क्या होगा, 41 में 16 गया तो 25 माइनस 41 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर है 41 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25, और ये है 25 माइनस 41 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे का निगेटिव है। तो फाइनली क्या हो गया, ये -1, माने m1 m2 आ गया। सिंस m1 m2 बराबर -1, तो एंगल कितना हो गया, दो स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 है तो बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आंसर इज 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये कन्वेंशनल मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो मैं हमेशा बोलता हूं मैथ्स में थोड़ा आंख नाक कान आप खुला रखिए, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर आप सेकंड मेथड देखिए, ये पॉइंट आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ये आपको देख के ही लग रहा है P कि ये एक सर्कल पे लाई करेगा। सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, r cos थीटा r sin थीटा। किस सर्कल का, जिसका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये लग भी रहा r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। तो r कितना है, अगर कंपेयर कीजिए तो √41, और ये किस सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 41 क्या है 25 प्लस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 प्लस 16 41, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे केस में। तो ये किसका इक्वेशन होता है, यही तो इक्वेशन होता है डायरेक्टर सर्कल का। और अगर ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है तो बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो यहां देख के ही आप बता सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। और अगर डायरेक्टर सर्कल है तो उसका तो डेफिनेशन ही यही है कि बीच का एंगल 90 हो। तो एक तो इतना लंबा चौड़ा हमने डराइव किया, उससे आया। सेम चीज हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से भी ला सकते हैं कि चूंकि वो पॉइंट है वो उस सर्कल पे लाई कर रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है। और डायरेक्टर सर्कल पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका यही प्रॉपर्टी है कि वहां से जो दो टेंजेंट निकलेंगे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आपको पता है, ये एलिप्स है, कोई भी एक पॉइंट है P, मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो P के क्रॉसपोंडिंग दो POC मिल गया आपको, दो POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जब हम इसको ज्वाइन करते हैं आपस में तो AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। याद कीजिए कैसे निकालते थे सर्कल में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पैराबोला में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t बराबर 0, यही इक्वेशन होता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। इस पॉइंट के रेफरेंस में t कैसे लिखते हैं हम लोग, x x1, कल टेंजेंट का क्या इक्वेशन हमने पढ़ा, यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें जो पॉइंट है x1 y1 उसकी जगह वो पॉइंट रख दीजिए जहां से आप दो टेंजेंट
ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इसका x अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा बाई बी स्क्वायर बराबर, तो यही इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको इधर ले आइए तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये P के लिए है। अगर दूसरा कोई पॉइंट में बना दूं Q गामा डेल्टा, तो वहां से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उसको जब कनेक्ट करेंगे तो वहां गामा डेल्टा डालना होगा, ठीक है। तो इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मैं लिख देता हूं। इलिप्स हम लोग यही ले रहे हैं हमेशा 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका इक्वेशन ये होगा t बराबर 0। ये याद रखिए, क्योंकि ये सर्कल में भी सही था, ये पैराबोला में भी था, ये इलिप्स में भी है, और यही हाइपरबोला में भी होगा। t बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है यही है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। इफ फ्रॉम ए पॉइंट P, इफ फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट क्या है PQ एंड PR। P पॉइंट से दो टेंजेंट हम लोग किए, किस पे, टू द इलिप्स। इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 बराबर 1, ठीक है। सो दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट QR, यही होगा, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब मिलाएंगे Q और R को तो वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट QR बनेगा। उसका इक्वेशन आपको दे दिया है x प्लस 3y बराबर 1। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक पॉइंट है P, अल्फा बीटा मान लीजिए, वो इलिप्स है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन अल्फा बीटा के टर्म में आएगा ऑब्वियसली। अब उसको इससे कंपेयर कीजिए, आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर पॉइंट अल्फा बीटा है, लेट P इज अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बस आप ये याद रखिए t बराबर 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, टेंजेंट का क्या इक्वेशन होता है, x x1, तो x1 की जगह अल्फा बाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस y1 की जगह बीटा बाई बी स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है, बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया अगर P अल्फा बीटा है, और अगर क्या है ही हमारे केस में यही निकालना है। बट वो बोल रहा है नहीं, ये तो ठीक है, ये आपका आया, वो बोल रहा है नहीं, आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। इस पॉइंट के लिए अल्फा बीटा के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, ये दिया, मतलब ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब इक्वेशन N1 N2 रिप्रेजेंट्स द सेम स्ट्रेट लाइन, और जब भी सेम स्ट्रेट लाइन को दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होगा। इसमें x का क्या कोफिशिएंट है, अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई यहां x का क्या कोफिशिएंट है 1 बराबर, इसमें y का क्या कोफिशिएंट है बीटा, इसमें y का क्या कोफिशिएंट है 3। अब देखिए अगर ये दोनों राइट साइड में है, यहां 1 भी राइट साइड में है 1 भी राइट साइड, तब हम डायरेक्ट, अगर ये ऐसा मत कीजिएगा कि एक में इधर ले आइएगा एक में उधर, या तो सबको इक्वल टू 0 कर दीजिए या इस कांस्टेंट को आप राइट में रखिए। तो दोनों राइट में है तो यहां उनको भी डिवाइड कर देंगे, 1 बाई 1 इज 1, तो अल्फा बाई 2 आ गया 1, तो अल्फा बाई 2 आ गया 1, तो अल्फा आ गया 2, बीटा बाई 3 आ गया 1, तो बीटा आ गया 3, तो अल्फा आ गया बीटा आ गया, तो पॉइंट P हो गया 2,3, पॉइंट P इज 2,3, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नोन है जो दिया हुआ है, एक अल्फा बीटा के टर्म में आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिए एंड देन यू कंपेयर द टू। जब भी कंपेयर करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को हम इक्वल ही नहीं करते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूं, ये मत कर दीजिएगा को इक्वल होगा, दे विल बी प्रोपोर्शनल। क्योंकि अगर x प्लस वाई बराबर 5 एक लाइन है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2y बराबर 10, बोथ रिप्रेजेंट्स सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, तो हमने पहला चीज पढ़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
जो हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं और इसमें भी। चलिए एक और क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में, क्या है? प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इलिप्स, इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इज ए फोकल कॉर्ड, इज ए फोकल कॉर्ड। ये समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ होता है तो वो किसी पॉइंट के रेफरेंस में होता है। पी पॉइंट अल्फा बीटा के लिए अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, क्यू पॉइंट के लिए अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो इसका अगर देखिए, मान लीजिए इलिप्स है, ठीक है, क्या दिया? द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है? x बराबर a बाई ई, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। फोकस का क्या इक्वेशन होता है? a कॉमा 0। तो इस डायरेक्ट्रिक्स पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए मैं यहां ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टिकल लाइन है तो x कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो इस लाइन का इक्वेशन है, तो a बाई ई। y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, यहां का y कोऑर्डिनेट अलग, यहां का अलग, यहां का अलग, तो मैंने बीटा मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये A ये B, और इसको जो आप ज्वाइन करते हैं, मैं ग्राफ बता रहा हूं, वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो अब P, अगर आपको P नोन है तो P के कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे? T बराबर 0। T क्या होता है? X इंटू x1, x1 मतलब जो भी मेरा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट, तो a बाई ई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, प्लस क्या होता है? y1, तो y1 इज बीटा बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो यही मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, दैट इज ए बी विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो गया? ए एक्स बटा ई ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई बटा बी स्क्वायर। अच्छा, एक ए कट गया तो x बाई ई ए, यही हो गया ना, ए कट गया, प्लस बीटा वाई बटा बी स्क्वायर। तो यही मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो गया। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, प्रूव कीजिए कि ये फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड मतलब पैराबोला में फोकल कॉर्ड में बहुत हम लोग डिस्कस किए थे, इलिप्स में कम हुआ था क्योंकि उतना रिजल्ट्स इसमें नहीं है। फोकल कॉर्ड का क्या मतलब है? कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करता है। मतलब आपको यह डिमोस्ट्रेट करना है कि ये फोकल कॉर्ड है, मतलब ये डिमोस्ट्रेट करना है कि फोकस से ये पास करेगा। मतलब फोकस जो है, फोकस क्या होता है? ए कॉमा 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देख लीजिए, x के जगह ए रखिए तो ए नीचे क्या है? ई ए, y के जगह 0 रखिए तो ये ये भी है, ए भी है, ए तो 1, ये 1 हो गया, 1 प्लस 0 1, तो 1 बराबर 1। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। खाली एक गलती मत कर दीजिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स ये ले लीजिए और फोकस ये ले लीजिएगा, नहीं। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स लिए हैं तो ये फोकस लेना है, ये डायरेक्ट्रिक्स लेते तो ये फोकस लेते, ठीक है। तो हमने ये डिमोस्ट्रेट कर दिया कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, दिस पॉइंट S1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब S1 उस पे लाई कर रहा है, मतलब वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट S1 से पास कर रहा है। इसका मतलब है दिस इज फोकल कॉर्ड, बस यही, ठीक है। चलिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या हुआ? T बराबर 0। T कैसे लिखेंगे? x x1 बाई ए स्क्वायर और x1 y1 की जगह प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर बराबर 1। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालेंगे जो पॉइंट है बाहर का, जहां से हम टेंजेंट दोनों ड्रॉ कर रहे हैं। दो चीज हुआ, डायरेक्टर सर्कल, नंबर 2 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड नंबर 3 ये चारों हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड विथ
गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या है, एक एलिप्स है, उसमें एक कॉर्ड है जिसका कि मिड पॉइंट आपको दिया है कॉर्ड का। ठीक है, अगर शेप बनाइए तो ऐसा कुछ बनता है एलिप्स। ये मान लीजिए रैंडम कोई कॉर्ड है, कॉर्ड हुआ दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, इसका जो मिड पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहता है अल्फा कॉमा बीटा। तो कैसे ए बी का इक्वेशन लिखते हैं, ये मिड पॉइंट है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है, T बराबर S1, यही सर्कल में हमने पढ़ा, यही पैराबोला में और यही इलिप्स में। मैं फिर से लिख दूं, T कैसे लिखते हैं, x1, तो x1 की जगह वो पॉइंट प्लस y1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 होता है ना। एग्जैक्टली क्या होता है, x अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस y बीटा बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस 1 ले आए। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसको एक साथ लिखते हैं। S1 क्या होता है, S1 मतलब पहले मैं ये लिख दूं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये है। तो S किसको बोलते हैं, बस इक्वेशन ऑफ इलिप्स को ही रहने दीजिए, खाली इसको इधर ले आइए। तो ये हुआ S, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। S1 क्या होता है, इसी में एक्स वाई की जगह वो पॉइंट डाल दीजिए। तो अल्फा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी के वाई की जगह बीटा डाल दीजिए बाई बी स्क्वायर। तो ये T हो गया, ये S1 हो गया। हम लोग बहुत बार ये किए, तो T को ये हट जाएगा, माइनस वन आप हटा सकते हैं। तो T बराबर S1 जो देगा वही आपको उस कॉर्ड का जिसका मिड पॉइंट अल्फा बीटा है उसका इक्वेशन आपको मिलेगा। सो दिस विल गिव यू इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। ठीक है, सर्कल के केस में मैंने डेराइव किया था, डायरेक्टर सर्कल तो खैर इसमें भी किया था, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला भी और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट भी, ये दोनों हमने डेराइव किया था सर्कल के केस में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स है सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, हुज मिड पॉइंट इज 1/2 कॉमा 2/5, 1/2 कॉमा 2/5। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, इसलिए मैं यहां स्टार लगा दूं। आपको जेईई मेंस के हर सेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे सेम। इलिप्स है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट है, उसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए पहले आपको उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना होगा। मान लीजिए ये इलिप्स है, ये हमको मेरा ये कॉर्ड है, ये मिड पॉइंट है, तो हमको ए बी का इक्वेशन निकल जाएगा T बराबर S1 से। ए बी का जब इक्वेशन निकल गया तो हम ए बी को और इलिप्स को कंबाइंड सॉल्व करेंगे तो हमको ए और बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ए बी के इक्वेशन को और इलिप्स के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, कहां कट कर रहा है। बस जब दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए इस केस में हम पहले इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड है वो निकालते हैं। T बराबर S1, तो T क्या है, x1 इज हाफ बाई ए स्क्वायर कितना है 25, y1 कितना है 2/5 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 16। -1 वाला टर्म हम नहीं लिखते जो कि -1 एलिमिनेट हो जाता है। अब S1 क्या है, S1 है मतलब इसी इलिप्स में एक्स वाई की जगह ये पॉइंट रखिए। तो एक्स स्क्वायर कितना है 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 एंड 1/4 बटा 25 तो 1/100 प्लस वाई स्क्वायर क्या है 2/5 का स्क्वायर तो 4 हो गया और फिर 25, 5 स्क्वायर 25 और 16, 25 गुने 16 कितना हो गया 400। तो बेसिकली ये भी हो गया 1/100, 4/400 इज 1/100, तो 1/100 प्लस 1/100 2/100 दैट इज 1/50। ठीक है, तो इक्वेशन हमको ये आ गया।
हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई 50, चूंकि 2 नीचे आ गया, इसको 2y बाई 16 गुने 5 80 बराबर 1 बाई 50। और सिंप्लीफाई कर दें तो x बाई 50 प्लस ये 40 हो गया, y बाई 40 बराबर 1 बाई 50। अब क्या करते हैं, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x प्लस 5y 200 से करेंगे तो 4। ठीक है, तो हमको ए बी का इक्वेशन आ गया 4x प्लस 5y बराबर 4। आई थिंक क्रॉस चेक कर लूं, सही है, 4x प्लस 5y 4। ठीक है, सिंपल था, t बराबर s1 से ये निकल। अब हमको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इलिप्स से। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। अब यहां से देखिए, हम y को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया ना, 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5। तो y के जगह हम ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 25 वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसको 400 से यही मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, जिससे कि ये नीचे वाला टर्म हट जाए। तो 400 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर बराबर 400। क्यों किया हमने, डिनोमिनेटर को हमको हटाना था। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब क्या अच्छा है, 16 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, तो 25 वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर को 5y, और 5y क्या है, 4 माइनस 4x, तो 4 माइनस 4x, ये 5y है, इसी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400। तो 16 एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 16 गुने 2 32 x माइनस 400 बराबर 0। तो 16 16 32 एक्स स्क्वायर माइनस 32x, 16 में 400 गया तो माइनस 384। तो 32 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 32 से करने पे 320 64 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। तो उससे एक्स का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, स्प्लिट कर रहे हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स का दो वैल्यू आ गया, 4 और माइनस 3। ठीक है, मैं बीच बीच में चेक करते रहा हूं जिससे हमारा कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। x का आ गया वैल्यू -3 एंड 4। ठीक है, दो वैल्यू आ गया, क्लियर है। y का वैल्यू देखिए, उसके क्रॉसपोंडिंग y का क्या वैल्यू आ जाएगा, पहला ले लीजिए, अगर x 4 ले रहे हैं तो 4 इंटू 4 16, तो 4 में 16 गया -12, तो -12 बटा 5। अगर x को -3 ले लेंगे तो ये कितना हो गया, -12, तो 4 प्लस 12 16, 16 बटा 5। ठीक है, मतलब कि दोनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। उसके बाद आप पहला पॉइंट हो गया, मान लीजिए x पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, a x है 4 एंड y है -12 बटा 5। दूसरा पॉइंट है x है -3 और ये है 16। बस आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 4 माइनस -3 तो 7 49 प्लस y2 माइनस y1, तो 16 बटा 5 माइनस -12 बटा 5, तो कितना हो गया 28 बटा 5 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो 49 28 का स्क्वायर कितना होगा, आई थिंक 784 होता है, लेट मी चेक। 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16 6 22, 28 दूना 56, तो 4 8 हाँ 784 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25। ये कितना हो गया, नीचे हो गया 25, 49 गुने 25 49 इंटू 25, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 के 20 4 24 और 98, तो ये हो गया 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 9 2 11 12, तो 1225 प्लस 784। ठीक है, तो 1225 और 784 कितना हो जाएगा,
ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 25 है, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं। 1225 प्लस 784, तो 5 4 9, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, तो 2009। 1/5 इंटू, यहां मैं लिख दूं, हाँ, दिस इज योर आंसर। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तो ये फर्दर और भी आप इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक ये जो नंबर है 2009, ये 41 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फाइनली 49 से डिविजिबल हो जाएगा ये जो नंबर है। फाइनल जो आंसर आएगा वो 7/5 √41 है। सो दिस इज द आंसर, 1/5 √2009। अब 2009 ऑप्शन अगर दिया है तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। मेन है ए और बी निकालना, उसके बाद जो है वो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए, तो हमने थर्ड चीज कर लिया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, और ये हर सेशन में पूछता है। तरीका वही है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट निकालिए, एक बार निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, ए और बी, वो भी निकल गया। तो लास्ट में दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। मैं जब PYQ क्वेश्चन देख रहा था तो हर सेशन में, हर शिफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं ये मिल जा रहा था। चलिए, नाउ वी विल डू फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसमें क्या है, एक एलिप्स है, एक पॉइंट है P, मान लीजिए अगेन इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है बिल्कुल, एक A एक B। तो हमको क्या निकालना होता है पेयर ऑफ टेंजेंट में, कंबाइंड इक्वेशन। याद कीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB, एक साथ दोनों का इक्वेशन निकालना होता है। ठीक है, सर्कल में भी पढ़ा था, पैराबोला में भी इसका होता है SS1 बराबर T²। S आपको पता है, मैं एलिप्स का इक्वेशन लिख दूं, ये होता है। जब भी S लिखते हैं तो सारे को एक टर्म में लिखते हैं, तो ये आपका S हो गया x²। S1 क्या होगा, इसी में जगह XY की जगह ये पॉइंट रख दीजिए। T क्या होगा, अभी हमने हर क्वेश्चन में किया, T होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसमें x1 y1 की जगह ये पॉइंट रख दीजिए। ठीक है, ये चेंज कर दीजिए। तो SS1 बराबर T², सर्कल में भी होता है, पैराबोला में भी। तो इस तरह आप कंबाइंड इक्वेशन SS1 बराबर T² से निकाल सकते हैं। और एक बार अगर कंबाइंड इक्वेशन निकल गया तो एंगल बिटवीन देम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। आपको पता है अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, और उसके बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा बराबर 2√h² - ab बाई मॉड a + b, मॉड इंश्योर्स एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर ले, थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आया है 2022 में। द एंगल बिटवीन द pair of tangents drawn from the point क्या है 1, 2 to the ellipse 3x² + 2y², 3x² + 2y² बराबर 5। इसके बीच में बहुत तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं एक ही मेथड होगा। एक तो मान लीजिए कि ये एलिप्स को आप जनरल फॉर्मेट में लिख दीजिए, उसके बाद इसका जो भी टेंजेंट का इक्वेशन होगा y बराबर mx + -√a² m² + b² होगा, दोनों इससे पास करेगा। तो दोनों, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों से m का आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, एंगल बिटवीन लाइन है तो एंगल बिटवीन m निकाल लीजिए। ठीक है, tan थीटा बराबर m1 - m2/1 + m1 m2 का मॉड, एक वो है। बट अभी चूंकि हम पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग 3x² + 2x² ये निकालेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखिए, आप इसको नॉर्मल बना के देखिए। ठीक है, पहले तो बना देते हैं, लास्ट में एक चीज हम बोलेंगे। एलिप्स का क्या इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² 5 से डिवाइड करेंगे तो 3x² / 5 + 2y² / 5 बराबर 1, क्योंकि RHS में 1 रखते हैं।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा ये 3 इधर आ जाएगा तो 5/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई ये 2 इधर आ जाएगा 5/2 बराबर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ए स्क्वायर क्या आ गया, अगर आप कंपेयर कीजिए इसको नॉर्मल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए स्क्वायर आ गया 5/3 और बी स्क्वायर आ गया 5/2। ठीक है, सही लिखा है इक्वेशन 3x, ठीक। चलिए क्लियर है। अब हमको बताइए पेयर ऑफ टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, S(S1) बराबर टी स्क्वायर। अब हम एक एक करके लिखते हैं। S क्या है, सिंपली इलिप्स का इक्वेशन लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बटा 5/3 प्लस वाई स्क्वायर बटा 5/2 माइनस 1, ये इधर आएगा हमेशा, ये हो गया S। S1 क्या है, अब इसी पॉइंट में, सॉरी इसी इक्वेशन में एक्स वाई की जगह वो पॉइंट डाल दीजिए जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर 1 डालेंगे तो ये 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 5/3, वाई के जगह 2 तो 4 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 1, क्योंकि ये इधर आएगा, ये S1 हो गया। टी स्क्वायर क्या होता है, किसी भी इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इंटू x1, x1 मतलब वो पॉइंट, तो 1 ही रहा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है 5/3 प्लस y इंटू y1 है 2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये है 5/2 माइनस 1। ये हमेशा जब भी हम S(S1t) लिखते हैं तो सारे टर्म को एक तरह, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो बस यहीं तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। अब इसको आप जितना कैलकुलेट कीजिए, तो इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 3 ऊपर चला गया तो 3x² बाई 5, 2y² बाई 5 ये इधर चला गया माइनस 1। अब ये देखिए 3/5 ये ऊपर गया प्लस 2 इंटू 4 8/5 माइनस 1 को लिख सकते हैं 5/5, ये कितना हो गया, ऊपर चला गया 3x/5 प्लस ये 2 है, 2y पहले से है तो 4y/5 माइनस 1 को हम यहां भी लिख रहे हैं 5/5 का स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, सब तरफ हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 25 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, इसको 5 से, तो 5 गुने 5 25 हो गया। इसके केस में स्क्वायर है तो अंदर वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको 5 से करेंगे तो क्या होगा, 3x² प्लस 2y², 1 इज 5/5, तो 5 से करेंगे तो -5। इसको 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हट जाएगा, 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 में 5 गया 6। इसको 5 से करेंगे, 25 से करना है तो अंदर वाले को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक फॉर्मेट में लिखना है। तो 6 है तो 6 इंटू 3 18x² प्लस 6 है इंटू 2y², तो 12y² माइनस 30 बराबर, इसको एक्सपेंड कीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, तो 4 × 12 दूना 24 प्लस 24xy माइनस 2ac, क्योंकि माइनस है तो 5 के 20 दूना 40y माइनस 5 × 15 दूना 30x, ठीक है। अब सबको एक तरफ हम लिखें, 18x² 9x², तो क्या आ गया 9x², 12y² माइनस 16y², तो -4y², इधर आ जाएगा -24xy। देखिए इसके आगे आप छोड़ भी सकते थे, ठीक है। क्यों छोड़ सकते थे, क्योंकि हमको सिर्फ एंगल निकालने में सिर्फ यही 3 चीज चाहिए होता है, बट वी विल कंप्लीट इट। x का टर्म क्या -30x, तो उधर आके 30x, -40y तो उधर आके 40y, और -30 था पहले से और उधर आके माइनस +25 से तो -25, तो -55 बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं क्रॉस चेक कर लूँ बिकॉज बहुत सारा कैलकुलेशन था जिससे कहीं कोई डिफरेंस ना आया हो। 9x² माइनस 4y² माइनस 24xy प्लस 30x प्लस 40y माइनस 55, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। दिस इज द ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB।
जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। हमने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। जब कंपेयर कीजिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a बराबर आ गया 9, b बराबर आ गया वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, xy का कोफिशिएंट 2h होता है, तो 2h इज -24, तो h इज -12। ए बी और एच ही चाहिए होता है। एंगल क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड a प्लस बी। अब देख एच स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस a इंटू बी, 9 को -4 से करेंगे तो -36, तो +36, और a प्लस बी क्या हो गया 9 - 4 5, तो 2√180/5, तो 2/5, 180 को क्या लिख सकते हैं 36 गुने 5, तो 6 बाहर आ गया √5 हो गया ना, तो 6 गुने तो 12/5, 12/5 √5, ठीक है 12/5 √5। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, चूंकि ये 5 है तो 5 क्या हुआ √5 इंटू √5, दिस इज नथिंग बट √5 इंटू √5, तो एक √5 कट जाएगा तो सिंपली बचेगा 12/√5। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आंसर हो गया इसका tan थीटा, जो बीच का जो एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/√5। क्यों, ये √5 है, ये √5 इंटू √5 है, तो एक √5 कट जाएगा। अगर इन्वर्स जब हम लोग पढ़ेंगे 12th में, तो इसी को सेम चीज को लिखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 12/√5। बस थीटा है तो ये वैल्यू डालते हैं तो इन्वर्स करके थीटा आता है। तो हमने इसको आपको SS1 बराबर t² करके दिखाया। अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक चीज खाली देखिए, सब कुछ ठीक है, इसमें अगर आप ये भी रहने देते इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मतलब आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते, जो ओरिजिनल दिया है 3x² + 2y² बराबर 5, वो भी रहने देते और फर्दर सॉल्व करते तो आंसर सेम आता। चूंकि अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे आप फोकस कीजिए, अल्टीमेटली 25 से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म हट गया। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक तो जैसे मैंने बनाया एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा, आप कर दीजिए। नहीं कंफर्टेबल है तो जो ये इक्वेशन दिया है आप इसमें भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। अंतर है इसी को s मानते तो s क्या हो जाता, देखिए 3x² + 2y² - 5, वही s हो गया। S1 क्या हो जाता, अब इसकी जगह ये पॉइंट डाल देते तो 3 + 4 × 2 = 8, 11 में 5 गया 6, ये हो गया। टेंजेंट का जो इक्वेशन है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन कभी भी कंफ्यूजन हो तो कैसे लिखते हैं, यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, x² की जगह xx1 और y² की जगह yi1, ये हर शेप में होता है। तो x² की जगह x × x1, x1 1 है तो x × 1 x लिखेंगे, तो ये 3x हो गया। y की जगह y × y1, y1 2 है तो ये 2y, y × 2y, बट ये स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये 4y हो जाएगा -5। ये क्लियर है, ये क्लियर है। मतलब आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते थे। अगर आपको टेंजेंट लिखने में दिक्कत है, मैं लिख कर देता हूं, x² को लिखते हैं x × x1, x² को लिखते हैं x × x1, तो x × x1 क्या होगा x × 1, तो 3x प्लस 2y², y × y1, तो y × 2, तो 2y, फिर -5, कांस्टेंट तो वही, तो ये वही आ गया, देखिए 3x + 4y - 5, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों तरफ आप एलिमिनेट ही कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो गिवन है वो भी लिख सकते हैं, या अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि नहीं सर हमको इसी में कंफर्टेबल है, तो आप इसको x² / a² + y² / b² बराबर 1 लिखिए, उसके बाद कीजिए, सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये भी वही एलिप्स है, आप जब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो चीजें बदल थोड़ी रही हैं, वो भी वही एलिप्स है और अब डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है वो भी वही एलिप्स है, ठीक है, चूंकि आप दोनों साइड 5 से डिवाइड किए हैं। बट हाँ, चूंकि कंफर्टेबल हम लोग होते हैं इस फॉर्मेट में, x² / a² + y² / b² बराबर 1, तो वी प्रेफर टू राइट इन दैट फॉर्मेट। चलिए, तो आज का जो लेक्चर 9 है वो हो गया। टुमारो विल बी द 10th एंड लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर। उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स पढ़ेंगे, जैसे हमने पैराबोला में किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। उसके बाद फिर 3 क्लास वी विल डू PYQ। तो आज के लिए इतना ही है, स्टडी इट,
रिवाइज कीजिए पुराने सारे चीज़ों को, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।